फर्स्ट इंडियन कपल एंगेज। आज हम आपको एक ऐसी ही खूबसूरत जोड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी मुलाकात भी बेहद ही खूबसूरत जगह पे हुई थी। एक तरफ है दिल्ली की श्वेता, जिन्होंने बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन अपने सपनों की रोशनी कभी कम नहीं होने दी। और दूसरी तरफ हमारे पास हैं देहरादून के अंकित, जो माउंटेनियर हैं, जिन्होंने श्वेता का हाथ थामा और उन्हें आज उन सब ऊंचाइयों तक लेकर के जा रहे हैं जहां श्वेता हमेशा से जाना चाहती है। चलिए हम मिलते हैं इसी खूबसूरत जोड़ी से। श्वेता जी, आज आप अपना जो सपने हैं उनको पूरा कर रही हैं, आप ऊंचाइयों को छू रही हैं, तो अब आपको ये फीलिंग कैसी लग रही है जो सपना आपने देखा था हमेशा से? इतने कम टाइम में, जहाँ मैं इतने सालों से, बहुत सालों से, क्योंकि मेरा बचपन ऐसे ही चला गया, जिसे कहते हैं 6-7 साल, वो जो मतलब एक बच्चे का सबका होता है ना, खेलना कूदना एंजॉय करना, मेरा उस टाइम पे चला गया अपनी बीमारियों को झेलने में। उसके बाद समाज से सुनने में कि ठीक है, अब तो इसकी आंखें नहीं है तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसकी शादी कैसी होगी, लड़की लड़की, मतलब ये सारा कुछ सुन सुन के मेरा कहीं ना कहीं दिमाग में घर घर गया था, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में भी गई। 7-8 साल मैंने हाँ और ना के अलावा कुछ बोला नहीं, जो कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते थे मुझे ऐसा देख के कि क्या हो गया। बहुत जगह उन्होंने दिखाया, लेकिन उनको क्या पता कि मैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक जो बच्चे का मन होता है बिल्कुल एक मिट्टी की तरह होता है, जैसा शेप देंगे वैसे ही जाता है। तो मेरे मन में वही बचपन से आ रहा था कि आई एम यूजलेस, अब मेरे जीने का रहने का कोई मकसद नहीं है। मुझे स्कूल में, मैंने कई बार बताया, मुझे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिला था। सामान्य स्कूल में मना कर दिया था कि अगर ये हमारे बच्चों के साथ पढ़ेगी तो बच्चे डरेंगे, हमारा क्राउड खत्म हो जाएगा। तो कहाँ मैं ये सब चीज़ झेल रही थी। तो ये सब सपने तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। किसी तरह फिर मैंने अपनी पढ़ाई की, राष्ट्रीय विरजानंद विकासपुरी में एक ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर जो फिर मुझे माहौल मिला, क्योंकि वहाँ सब एक जैसे थे, वहाँ कोई किसी को जज नहीं करता था, कोई कंपेयर नहीं करता था। लेकिन फिर भी मुझे 10वीं क्लास में जब मैंने किसी तरह पढ़ के फिर अपने सपनों को एक बार फिर से लगा कि हाँ, मैं भी पढ़ सकती हूँ, मैं अलग हूँ, उनके साथ रहने लग गई थी, तो कि ठीक है, बाहर की दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तब जाकर जब मैंने टॉप किया था दिल्ली में नॉर्थ जोन में, तब मुझे कॉन्फिडेंट आया कि ठीक है, अभी भी सब ठीक है, हो सकता है बहुत कुछ। धीरे धीरे फिर जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मनोबल हमें टाइम टू टाइम समझाते थे। तब मैंने स्पोर्ट्स की लाइन चूज़ की, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा एक जो इंसान की जो सोच कह सकते हैं, एक पर्सनैलिटी कह सकते हैं ना, ओवरऑल बिल्कुल चेंज कर देता है। बहुत ज़्यादा मेरे अंदर पॉजिटिव, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी सब कुछ लेकर आए। तब मैंने सोचा कि मैं ट्रैकिंग ये सब चीज़ करूँगी, लेकिन फिर भी फिर से वही मतलब मेरे सामने आ गई डिसेबिलिटी। बट फिर भी लोग मुझे डिसेबल नज़र से ही देखते थे कि हाँ, इसमें कमी है। अरे तुम ट्रैक पे कैसे जा सकती हो, 4 कदम तो चल नहीं पाओगी, गिर जाओगी, बहुत रिस्क होता है। बहुत से खुद के मुझे अंकित सर अपने साथ लेकर गए थे, इंस्टीट्यूट वाले ने कहा कि मेरे पास डिसेबल पॉलिसी नहीं है। तो फिर उन्होंने एक बार फिर से ये फील कराया कि नहीं, अभी भी हम हैं नहीं, हम अलग है। वो ट्रिगर एक रॉकेट लाया कि मैं कुछ करूँ, अब तो मैं करूँगी। बस मुझे वो रास्ता नहीं मिल रहा था। तब जाकर मुझे अंकित जी मिले, और ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने मुझे देख के कुछ जज नहीं किया। जैसे लोग पूछते हैं मुझसे कि अच्छा, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तो लोग जनरली पूछते हैं तुम खाना कैसे खाते हो, तुम कपड़े कैसे पहनते हो, तुम मतलब बातें क्या करते हो। इवन कि लोग ऐसे पूछते हैं अच्छा, तुम्हें सपने आते हैं तो कैसे दिखता है। मतलब ये सोच सोच के ऐसा लगता है कि सबका आंसर हम क्यों दें। अंकित, जब आपकी बात करें तो आप इंजीनियर रह चुके हैं, उसके बाद आपने प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग इस कोर्स में आने का सोचा, और फिर आप आईएएस में, और जिसके बाद आपकी मुलाकात श्वेता से हुई। तो ये कोइंसिडेंस बोले या कोई फिल्मी स्टोरी कहें कि आपकी मुलाकात किस तरीके से हुई, और क्या आपको लगा था कि ये आपकी जीवन साथी बनेंगी जब आप पहली बार इनसे मिले थे? मेरा नाम अंकित कुमार भारती है और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। तो मुलाकात मैम से होना एक मेरे लिए तो एक डेस्टिनेशन बोलेंगे, क्योंकि उस कोर्स में मैं जा भी नहीं रहा था जिस कोर्स में हम मिले थे।
किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके मेरे को वहाँ जाना हुआ। स्कूल में छुट्टी नहीं थी, स्कूल में छुट्टी करके लड़ाई करके इस कोर्स करने जाना है मेरे को। मैं वहाँ पहुँचा और मैम को फर्स्ट टाइम देखा। एक्चुअली एक नॉर्मल पीपल को क्लाइंब करते हुए आप देखेंगे तो उसके पास हाथ पैर आँखों के साथ में हर चीज़ होती है, वो हर चीज़ कर लेता है, ईज़िली कर लेता है। बट मैम का जो एक था क्लाइंबिंग करना, वो महसूस करना, वो दोनों हाथ पैरों पे खड़ी हैं, एक हाथ से पकड़ रखा है, फिर दूसरे हाथ से चेक कर रही हैं कि कहाँ है अगला होल्ड, फिर उस होल्ड को पकड़ रही हैं, फिर वहाँ से अपना एक हैंड को रिलीज़ कर रही हैं, पैर ऊपर कर रही हैं, हम बता रहे हैं, वो चीज़ को कर रही हैं और हार नहीं मान रही है पहली बात। नॉर्मल वहाँ पे 8-10 लड़कियाँ रही होंगी लेकिन उतनी नहीं चढ़ पाई जितना ये चढ़ पा रही थी वहाँ पे। तो एक देख के ऐसा लगा कि हाँ, कि कुछ तो है इनके अंदर बात। और जीवन साथी तो धीरे-धीरे हम साथ में चले, पिक्स करी, ट्रैक्स करे, तो एक बॉन्डिंग हमारी बनती गई। जैसे जोजोंगे पीक पे मतलब ऐसा था कि एक कोंगरोला पास आता है 5200 मीटर का, तो वहाँ पे आके हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि मैम ने गिव अप कर दिया। अभी हमें पीक जाना है 6220 मीटर, 2 दिन का और सफ़र है हमारे पास और हम गिव अप कर रहे हैं। तो मतलब उस जगह पे आके एक दूसरे के साथ समझाना, बताना कि ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल थिंग्स हैं। और मैम का मेरी बातों को सुनना, हर चीज़ को मतलब मानना कि ऐसा है, ठीक है, ओके, फाइन, करेंगे हम। और पीक पे जाना, साथ में हाथ पकड़ के भारत का झंडा लहराना, एक आत्मविश्वास जो होता है ना, वो अलग ही था। इसी में ही थोड़ा-सा मेरे को लगा कि हाँ, एक जीवन साथी मेरा ऐसा है कि जिसका मैं हाथ पकड़ के पूरी ज़िंदगी चल सकता हूँ, किसी भी पहाड़ पे मैं ले जा सकता हूँ उसको। ये थे हमारे साथ श्वेता और अंकित, उत्तराखंड के इंस्पिरेशनल और एक पावर कपल। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण सिंह के साथ मैं अर्चना पांडे, आई नेक्स्ट लाइव, देहरादून।